everyone. Welcome to the time classes. So as I remember, I have discussed one set of this handout. ठीक है, ऐसा हुआ था और रिमेनिंग सेट नहीं हो पाया था. Did I discuss this set? अच्छा, ये सेट नहीं डिस्कस किया था. ओके, फाइन 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 फाइन. ठीक है, तो कोई भी सेट डिस्कस नहीं किया था ना इस हैंडआउट का. ओके, हाँ ठीक है. तो देखो, जो रूट्स बेस्ड क्वेश्चंस, नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं, कैट में आए भी हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चंस होते हैं. इसका कोई जनरलाइज रूल नहीं है. ठीक है, आपको फिगर एक टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन अप्रोच अलग अलग लगेंगे. मटेरियल अलग अलग होगा, कंटेंट अलग अलग होगा. इसीलिए इन क्वेश्चंस में हमारा जो अप्रोच होता है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच होगा. इन दीज क्वेश्चंस आवर अप्रोच शुड बी क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच. कोई जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं हो सकता है. एक दो सेट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सारे हम सेट्स को जनरलाइज नहीं करते. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है, दिस इज हैविंग डिफरेंट अप्रोच देन द क्वेश्चन अदर क्वेश्चंस इन दिस हैंडआउट. तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं ये जो कंटेंट दिया है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक दो क्वेश्चन, जिससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है. So I give you 1 minute to read. Take your 1 minute and read this set. तो देखो लिखा क्या है इसमें. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पाइपलाइंस कैरिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम कंटक which can be recycled at 4 places. So industrial waste will be sent from Kantak to the 4 places, and those 4 places are Punarvrishti, Punarvriddhi, Punarvruthi, Punarsrishti. The plant at each place has a demand for industrial waste. The demand at each of these places are here clearly mentioned. ठीक है. Each arrow indicates the direction of flow of the industrial waste through the pipeline. So these are the pipeline. So these places along with this industrial waste send means source, these all are connected with the pipeline, and this arrow sign shows the direction of flow. Okay. The flow of the industrial waste is such that the full demand at intermediate places is met before excess supply is passed on to the next place. What is the meaning of this? आप यहां से कुछ भी इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंड करोगे तो आगे नेक्स्ट जाने से पहले जो 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 भी इंटरमीडिएट प्लेसेस आ रहे हैं उसके डिमांड को इसे फुलफिल करना होगा. पुनर्सृष्टि का जो डिमांड है, द डिमांड एट पुनर्सृष्टि इज 500. ठीक है. एंड सपोज 800 यूनिट्स इज सेंट हियर. So now first job is to fill all these, fill the requirement of this Punarvrishti. So Punarvriddhi can get 300 only. चाहे कुछ भी कर लो, या इधर से 800 सेंड किया है, so 500 is to be used for filling this demand. ठीक है, because this is the pipeline through which Punarvrishti can be filled up. There is no other option. So only this pipeline has the responsibility to fill this one. तो ये जो है इसमें 800 में से 500 फिल हुआ,
and the remaining goes to fill the other place. तो जो लेफ्ट आउट हो रहा है वही जाएगा. अगर 500 इधर से गया तो 500 पूरा पूरा फिल करेगा, जीरो जाएगा पुनर्वृद्धि की तरफ. This is the meaning of this sentence given here. The maximum capacity of each pipeline is 1400 units. हर पाइपलाइन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1400 यूनिट्स है. ठीक है, कोई भी पाइपलाइन है तो. Now further it is given that slack in a pipeline is defined as the extra flow that is required in the pipeline to bring it to full capacity. मान लो अभी एग्जिस्टिंग फ्लो कुछ है, अब कह रहा है एक्स्ट्रा फ्लो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू फुल कैपेसिटी. इट मींस इनडायरेक्टली कैन आई से in other language that this is just a difference between the full capacity and actual flow. So this slack in the pipeline is the maximum capacity of the pipeline minus actual flow. This is called here slack in the pipeline. ठीक है, अब इसके बाद the flow in the pipeline is such that demand at all the places is exactly met. यहां से फ्लो ऐसा सेंड किया जा रहा है कि जो भी डिमांड है ना वो एग्जैक्टली मीट कर रहा होगा, ना कम न ज्यादा. कम तो अलाउड नहीं है, ना ही ज्यादा अलाउड है. क्योंकि अगर ज्यादा सेंड करोगे तो ओवरफ्लो होगा, तो हो सकता है जो प्लेसेस हैं फ्लडिंग हो जाए या फिर पाइपलाइन फट जाए. ठीक है, कम में अलाउड नहीं है बिकॉज अंटिल मींस दीज ऑल डिमांड्स हैव टू बी मेट. तो यहाँ जो भी सेंड होगा जो इनकी रिक्वायरमेंट है बस उसी को फुलफिल करने के लिए सेंड होगा, न ज्यादा न कम. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन फर्स्ट मींस ये जो क्वेश्चन है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द मिनिमम possible flow in the pipeline connecting Punar Srishti and Punarvriddhi. Find the minimum possible flow in the pipeline connecting Punar Srishti and Punarvriddhi. Find the minimum possible flow in the pipeline connecting Punar Srishti to Punarvriddhi. क्या होगा आंसर? Very good, Pragya. You got the correct answer. 500. इस क्वेश्चन का जो आंसर है 500. देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, इस वाले पाइपलाइन के फ्लो को मुझे मिनिमाइज करना है. यहां पर मिनिमम फ्लो लेना है. जब ये मिनिमम फ्लो होगा इट इंप्लाइज दैट मिनिमम फ्लो विल बी हियर आल्सो. तो फ्लो मिनिमम इस वाले पाइपलाइन में होगा. तो फ्लो मिनिमम तो चलो है,
लेकिन जो डिमांड है वो तो हमें मीट कराना ही पड़ेगा। तो जब इधर से मिनिमम फ्लो हो रहा है, इट मींस इधर से मैक्सिमम फ्लो होगा। कंडक्ट टू पुनर्वृष्टि शुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो। और किसी भी पाइपलाइन के थ्रू हम मैक्सिमम कितना सेंड कर सकते हैं? वी कैन सेंड मैक्सिमम 1400। तो यहां से हमने 1400 सेंड किया, मैक्सिमम फ्लो 1400। जब 1400 चला गया, इसमें से 400 यूज हो जाएगा पुनर्वृष्टि में, तो रिमेनिंग फ्लो कितना बचा? 1000। अब इस 1000 में से 600 में यूज हो गया तो रिमेनिंग कितना गया? 400। लेकिन पुनर्वृत्ति की रिक्वायरमेंट कितनी है? 900 टोटल। तो उसका जो रिक्वायरमेंट सिर्फ 400 ही इधर से फुलफिल हो पाया। इट मींस 500 जो होगा वो 500 इधर से हमें चाहिए ही चाहिए। और ये 500 जो बचा हुआ रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा? वो कंडक्ट टू पुनर्सृष्टि वाला पाइपलाइन करेगा। अब देखो, जब इधर से 1400 हमने सेंड किया था तो पुनर्वृष्टि का रिक्वायरमेंट 400 यूज हो गया, फिल हो गया। पुनर्वृद्धि का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया 600, तभी यहाँ 400 बचा था। ठीक है। नाउ रिमेनिंग 500 इज टू बी फिल्ड अप बाय दिस पाइपलाइन। अगर मैं पाइपलाइन नंबरिंग कर दूं, दिस इज पाइपलाइन नंबर 1, पाइपलाइन नंबर 2, तो पाइपलाइन नंबर 1 has sent the maximum possible flow. Now, since we have to minimize the flow in pipeline number 2, okay, minimize the flow in the pipeline between these Punarsrishti and Punarvriddhi, so we have to minimize the flow in the pipeline number 2. So since now demand of Punarvriddhi, Punarvrishti, these all are met here, Punarvrithi's demand is not met. 500 still is required. So now, where can I get 500? I can get through this pipeline number 2. ठीक है। तो पुनर्वृद्धि की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, ओनली पुनर्सृष्टि एंड दिस 500 इज रिक्वायर्ड। तो 500 प्लस 500, 1000 विल बी सेंड थ्रू दिस पाइपलाइन। तो इसमें से 5000 यूज हो जाएगा, तो 500 विल बी द मिनिमम फ्लो in the pipeline connecting Punarsrishti to Punarvritti. So the answer for this question is 500. I hope this is clear. कोई डाउट? सर वो पाइपलाइन 2 में 1000 क्यों आपने बोला सर? 1000 क्यों आएगा वहां पे? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो अब 1000 की ही बची ना। नहीं सर, 500। एक पाइप में तो सर, एक पाइप में तो 1400 मैक्सिमम है। हाँ, तो तुम फ्लडिंग तो नहीं करोगे ना। जब यहाँ हाँ सर। से सिर्फ 500 की ही रिक्वायरमेंट है और पुनर्सृष्टि की 500 की ही रिक्वायरमेंट बची है, तो फिर तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही तुम सेंड करोगे ना, उससे ज्यादा तो सेंड नहीं कर सकते, फ्लडिंग हो जाएगा। रिक्वायरमेंट अभी कितने की बची है? पुनर्वृत्ति की 500 और पुनर्सृष्टि की 500, बाकी सबका रिक्वायरमेंट इधर वाले ने फुलफिल कर दिया था। सर पुनर्सृष्टि की 500 की बची है सर, क्योंकि 1400 नहीं चाहिए सर उसको। अरे डिमांड उसका कितना है पुनर्सृष्टि में? 500 पुनर्सृष्टि, हाँ, तो जितना डिमांड है उतना ही सेंड करोगे ना। लिखा क्या है? ये सब डिमांड्स हैं, द डिमांड एट पुनर्सृष्टि, ये सब प्लेसेस हैं, जितना के डिमांड है उतने ही हमें सेंड करना है। लास्ट में देखो, द फ्लो इन द पाइपलाइन इज सच दैट द डिमांड एट ऑल द प्लेसेस आर एग्जैक्टली मेट। जरूरत से ज्यादा नहीं सेंड करना है। समझ आया? ओके सर, ओके। पुनर्सृष्टि की का डिमांड 500 है, तो 500 यहाँ, और पुनर्वृत्ति का रिमेनिंग 500, तो 500 प्लस 500, 1000। क्लियर? ओके। अच्छा, यस यस। अगर मतलब सर अगर हमें मैं, फ्लो के साथ चलना है ना, फ्लो जहाँ पे जा रहा है। हाँ हाँ, अब मेरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्लैक
in the pipeline connecting पुनर्सृष्टि and पुनर्वृद्धि. Same. पुनर्सृष्टि and पुनर्वृद्धि. मिनिमम पॉसिबल स्लैक. इसका आंसर बताओ. तो क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्लैक. स्लैक का फॉर्मूला, स्लैक मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? यहाँ स्लैक है, मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल फ्लो. हाँ, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 1400. सो स्लैक क्या होगा? 1400 माइनस एक्चुअल फ्लो. ठीक है, तो देखो स्लैक इज इक्वल टू 1400 माइनस एक्चुअल फ्लो. अब अगर मुझे स्लैक को मिनिमाइज करना है तो मुझे एक्चुअल फ्लो को मैक्सिमाइज करना होगा. ठीक है, और एक्चुअल फ्लो इस पाइपलाइन के थ्रू कितना सेंड कर सकते हो? इस पाइपलाइन के थ्रू मैक्सिमम फ्लो करने का मतलब है पाइप नंबर 2 से भी आपको मैक्सिमम फ्लो करना होगा. ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम फ्लो कितना सेंड कर सकते हो? 1400. 1400 में से 500 की रिक्वायरमेंट पुनर्सृष्टि में मीट हो गई, तो यहां से मैक्सिमम फ्लो कितना हो सकता है? 900 हो सकता है. ठीक है, सो 1400 minus 900 is equal to 500. This is the minimum slack in the pipeline. I hope this is clear. समझ आया? कोई डाउट बताओ? पारुल, वैभव, दिव्यांश, विशाल, कोई डाउट है? सर ये स्लैक का
क्या डाउट है बताओ। सर मैं कह रहा था ये स्लैक का मतलब क्या है? स्लैक का मीनिंग तो यह बताया है ना, स्लैक का फॉर्मूला। स्लैक एक टर्म है जिसका फॉर्मूला बताया गया है। ओके ठीक है। ओके सर। हाँ, एक टर्म टर्म यहाँ यूज किया गया है जिसका फॉर्मूला बताया है बस। ठीक है, ओके। अब आप हैंडआउट के क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो इससे रिलेटेड था मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन ऑफ दिस हैंडआउट। डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई गिव यू अराउंड 6 to 7 minutes. Take your time and get me the answer of this question.